हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद एमजीजीएम कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज मेरा इतिहास का यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में कुछ जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर का जो है एग्ज़ाम, उसके लिए और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो हमारा करंट अफेयर्स का डेली सेट चलता है और आप लोग क्विज के रूप में आप लोग देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो आएगा जो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से चालू होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है, तो आपका अभिलेख है। अभिलेख के माध्यम से जो मतलब कि अभिलेख के माध्यम से लोगों के द्वारा प्रेरित किया जाता है और अभिलेख के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, और आगे चलेंगे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। पूछेगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। आगे चलेंगे। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई है। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई है, तो मिट्टी के बर्तन और मुहर पर। मिट्टी के बर्तन और मुहर पर लिखी गई है। पूछेगा कि सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार के लिपि में लिखी गई है, तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई है। भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई है। पूछेगा कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। पूछता है हरदम एग्जाम में कि मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। फिर पूछेगा कि जेम्स प्रिसेप किस देश का रहने वाला विद्वान था। पूछेगा जेम्स प्रिसेप किस देश का रहने वाला विद्वान था, तो आपको फ्रांस का रहने वाला विद्वान था। आगे पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया था। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, तो वो ब्राही लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, ब्राही लिपि। फिर आगे पढ़ेंगे कि अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो शाह-ए-कूना अभिलेख पर किया गया है जो गंधार में है। शाह-ए-कूना अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है जो गंधार में है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है, तो अशोक ने मानस्यारा और शाहबाजगढ़ी दोनों अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। मानस्यारा और शाहबाजगढ़ी। फिर पूछेगा कि मानस्यारा और शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है। जो अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। जो पहले भारत का अंग हुआ करता था, अब पाकिस्तान में स्थित है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है जूनागढ़ अभिलेख पर। वो किया गया है जूनागढ़ अभिलेख पर। फिर पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है। पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है, तो रवि कृति ने लिखा है। रवि कृति ने लिखा है। फिर पूछेगा कि प्रयाग स्तंभ को किसने लिखा है। प्रयाग स्तंभ को किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग स्तंभ को किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा है। फिर पूछेगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर पूछेगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है, तो प्रयाग स्तंभ जो लिखा गया है वो किसके विषय में लिखा गया, तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो यह किया गया है एरण अभिलेख में। किसने किया गया है, तो एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था। पूछेगा कि एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो ये लिखवाया था गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त। मसदौर अभिलेख को किसने लिखवाया था। पूछेगा कि मसदौर अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मालवा नरेश यशोवर्मन ने। फिर पूछेगा
कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दिया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दिया था। तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। फिर थोड़ा सा और है कि हाथी गुफा अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के द्वारा किया गया है। तो हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल। फिर पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, तो इस शासक का नाम है रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से है, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, तो गौतमी बलश्री के द्वारा। प्रयाग स्तंभ किससे है, बताएं अभी, तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से है। पूछेगा कि एहोल अभिलेख किससे है, तो एहोल अभिलेख किससे है, तो पुलकेशियन तृतीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशियन तृतीय से। मस्तौर अभिलेख किससे है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। पूछेगा कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्कंदन गुप्त से। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही वीडियो। हम बार बार डेली पॉइंट ऑफ से जो मेन पॉइंट होगा हम आप क्विज के रूप में आपको हम शेयर करते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ पढ़िए और एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।